दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। तो शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार जारी है और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है और शुरुआती रुझान आने भी शुरू हो गए हैं, जिसमें बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रुझान और आगे बढ़ेंगे और देखना होगा कि किस तरीके से और किसके पक्ष में रुझान जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और आप और बीजेपी में कड़ी टक्कर भी देखी जा रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे है। ऐसे में सवाल यही है कि आज जो नतीजे आएंगे वो किसके हक में आएंगे। तो इसी बीच नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुरुआती रुझानों में नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, तो वहीं नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नई दिल्ली का जिक्र करेंगे। नई दिल्ली जिसे हॉट सीट कहा जाता है, वहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चुनाव लड़ते हुए नजर आए और अब अगर गिनती शुरू हो गई है तो रुझान भी आएंगे और अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो केजरीवाल पीछे चल रही हैं। विवेक जी लगातार हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। विवेक जी, सवाल वही कि एक तरफ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई यहां पर दिखाई पड़ी और शुरुआती रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आई। बहरहाल अभी बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका कहना है कि एग्जैक्ट पोल में आम आदमी पार्टी को ही बढ़त मिलेगी और एक बार फिर सत्ता में काबिज होगी। क्या कहेंगे? देखिए सोहेल जी, आम आदमी पार्टी इस तरह के वक्तव्यों के लिए जानी जाती है। तमाम प्रदेशों के चुनाव में आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर्ची लिख रहे थे कि ये आप लिख के रख लीजिए, हमारी सरकार बनने जा रही है। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि जमानत नहीं बची। बहुत जगहों पे आपने देखा, गुजरात में देखा, हरियाणा में देखा। दिल्ली में जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं, हम आशावान हैं। हमने वहां जमीन पे काम किया है। हमारा अपना भी जमीन से जो फीडबैक आ रहा है, हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। जहां तक हमारी कैलकुलेशन है कि 55 से 60 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी वहां एग्जिस्ट करेगी और दिल्ली से इस बार आपदा जा रही है कि अराजकता के युग से दिल्ली मुक्त होने जा रही है। अच्छा विवेक जी, लेकिन एक सवाल जो है वो समय समय पर उठता रहा है और विपक्षी दल ये सवाल बार बार करते रहे हैं और वो सवाल ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काबिज है, लेकिन उसके बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता का सूखा है। भारतीय सोच रही थी कि हम कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करें, लेकिन जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी और इसीलिए उन्होंने उनका समर्थन दिया। साथ ही साथ ये चुनाव दो मॉडलों के बीच में भी था। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल था जहां पे दिल्ली के लोगों का पैसा उनके ऊपर खर्च करो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे, और दूसरी तरफ भाजपा का मॉडल था कि जनता से पैसा तो लो लेकिन अपने बड़े बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ करो। तो ये जनता को पसंद नहीं आया। तो लगातार अपने दर्शकों को हम प्रतिक्रियाएं भी यहां पर दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सारिका चौधरी जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका जी, शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जो चिंताएं थी वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एग्जिट पोल में और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या कहेंगी? ये एक्चुअली हमने ये हमारा चौथा इलेक्शन है और हमने पंजाब का भी इलेक्शन देखा है, क्योंकि एग्जिट पोल हमेशा एक तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी जाहिर सी बात है अरबों खरबों रुपया लगा है, कई हजार रुपया करोड़ों को उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो एग्जिट पोल भी तो अपने पक्ष में ही दिखाएंगे। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थाली के इस समय बनी हुई, आपको जैसा मालूम है कि दोनों में आपस में बहुत अच्छा गठबंधन, तालमेल बहुत अच्छा इन दोनों में बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है एग्जिट पोल तो हमारे बारे में गलत दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी तो अभी 1-1:30 बजने दीजिए। 1:30 बजने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल किसके सपोर्ट में जाता है। और एग्जिट हमेशा कंपनियों के थ्रू होता है, तो वो हमेशा